I'm from Prime Academics. My name is इमरान खान. तो आप मुझे ऑलरेडी इस चैनल पे देख चुके हैं. तो क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था वर्क पावर एंड एनर्जी का, उसमें काफ़ी सारे पार्ट मैंने अपलोड किए थे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के टॉपिक रह गया था. तो आज मैं वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाऊंगा. और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है आप लोगों को से वॉइस कम मिले, तो आप इसके लिए हेडफोन्स वगैरह यूज कर लेना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का. सबसे पहले हम एक बेसिक सी बात कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की. ठीक है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे. तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में सिंपल सी बात समझ में आता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क. हमारे वर्क करने की क्या कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. ठीक है ना. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रिलेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो. ठीक है ना. एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form into another form. हम ये बात करते हैं. तो एनर्जी के बारे में अगर देखें, जैसे मान लो फॉर सपोज हम क्या कर रहे हैं कि एक, जैसे मान लो फॉर सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, तो हमारे माइक से बोलने में मेरी जो एनर्जी है वो है साउंड एनर्जी. वो मेरे माइक में क्या होगी, केमिकल एनर्जी, सॉरी माइक में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी. फिर दोबारा जब हम स्पीकर लगाएंगे तो वो केमिकल एनर्जी इसमें चेंज, सॉरी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी, वापस साउंड एनर्जी हो जाएगी. तो हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती है, वेस्ट कह सकते हो, वेस्ट हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर क्रिएट हो जाए. एनर्जी क्या होती है, वेस्ट फॉर्म से बस चेंज होती है. तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेकिन हम देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना. तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी सिंपली दो टाइप की. ठीक है ना. कौन कौन सी एनर्जीज हो गई आपकी मैकेनिकल एनर्जी? वन इज काइनेटिक एंड द अदर वन इज पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, यानी हम मोशन कर रहे हैं, हम बाइक से किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ. ठीक है ना. मैं ये कह सकता हूँ बॉडी में जो एनर्जी होगी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ये बात समझ में आई. अच्छा, रेस्ट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो फॉर सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पर हूँ ग्राउंड पे और मैं यहाँ से 10 मीटर हाइट ऊपर जाऊँ, तो मेरी बॉडी में जो एनर्जी रेज होगी वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. अब ऊपर देखने के लिए मैं बॉडी को काइनेटिक एनर्जी तो दूंगा ही, तो ऊपर जाकर मेरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो पोजीशन में चेंज आने की वजह से एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. या फिर अगर एक स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे तब भी इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ रही है आपको, क्या है, ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट है, या फिर कह सकते हो रेस्ट की बात कर सकते हो या चेंज इन पोजीशन की बात कर सकते हो. इन दोनों वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. तो मैंने कहा काइनेटिक और पोटेंशियल यही दो होती है मैकेनिकल एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या स्टेट करता है, इस बात को समझते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट करता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम पूरे यूनिवर्स में हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड इफ देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस. अपोजिंग फोर्सेस नहीं है तो ही कांस्टेंट रहेगा. मतलब मैं इसके लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ. हम क्या करते हैं, अक्सर एक बॉल से हम लोग कैच खेला करते हैं, तो मैं एक बॉल को नीचे फेंक रहा हूँ. ठीक है ना. और फिर वो बॉल वापस ऊपर आती है. ठीक है ना. अगर मैं एक बॉल को फ्रीली फॉल करूँ, फॉर सपोज 10 मीटर हाइट से फॉल कर रहा हूँ, तो अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन के अपोजिंग फोर्स नहीं होते तो बॉल जाती ग्राउंड को हिट करके उतना ही हाइट कहाँ आती, ऊपर आती. ठीक है ना. सेम हाइट कहाँ तक ऊपर आती, उसी 10 मीटर हाइट तक ऊपर आती. लेकिन क्या एक्चुअल उतनी हाइट तक ऊपर आती है, वो नहीं आती. हर बार कुछ ना कुछ हाइट का उसकी डिमिनिश हो जाती है, यानी कुछ हमारी एनर्जी क्या होती जाती है, लॉस होती जाती है. ये नहीं कह सकते डिस्ट्रॉय होती जाती है, हम कह सकते हैं लॉस होती जाती है. ठीक है ना. ग्राउंड को मिल जाती है या अदर चीजों की जगह पर उसको मिल जाती है. तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है. तो हम लोग देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इसका मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. हमको ये प्रूफ करना है. और देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या एक सिस्टम मानने वाले हैं. तो मैं मान रहा हूँ सिस्टम की बॉडी है जिसको मैं ए पॉइंट से फ्रीली फॉल कर रहा हूँ.
फ्रीली फॉल कर रहा हूं मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये बॉडी ग्राउंड से h हाइट ऊपर है। तो जब फाइनली वो ग्राउंड को रीच करेगी सी पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 आप नहीं कह सकते क्योंकि हिट करने के बाद, हिट करने से पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है, हिट करने के बाद 0 होगी। लेट दिस वेलोसिटी बी v। अगर वापस आ जाएगी तो हिट करने के बाद भी 0 नहीं होगी। मान लिया कहीं बीच में बी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो मैं मान लेता हूं v1 और सी पॉइंट पर जो बॉडी पहुंची तो वेलोसिटी v होगी। मान लेता हूं मैं a से जब ये b तक चला है तो सिर्फ ये x डिस्टेंस चला है, तो b से c कितना चलना होगा? h माइनस x चलना होगा। अब अगर हम लोग नए कोर्स के अकॉर्डिंग सीएससी के नए कोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सब डेरिवेशन तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन समझ के हमारे कुछ कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और उन कांसेप्ट से इन पे बेस कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो बहुत इजीली कर लेंगे। अब एक बात समझ लो, ज्यादातर स्टूडेंट्स में मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर इन क्वेश्चन में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चन को बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए भी कर सकते हैं, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल के सब कांस्टेंट शो करके, ठीक है ना। ऐसे भी हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, पहले कांसेप्ट समझ लेते हैं कांसेप्ट क्या कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं पहले ए पॉइंट एट ए। मैं ए पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल का सम निकालूंगा, बी पे काइनेटिक पोटेंशियल का सम निकालूंगा, सी पे निकालूंगा और मैं ये शो करूंगा कि तीनों पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो पहले चलते हैं ए पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी आप देख लो 0 है तो इट विल बी 0 स्क्वायर एंड इट विल बिकम फाइनली 0 जूल। क्लियर? एंड नाउ वी विल फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। ए पॉइंट के ग्राउंड से अगर हाइट देखें तो वो h है, हाइट में h रखूंगा। अब मैं काम करता हूं k प्लस u का सम निकाल लेता हूं, तो आंसर आ गया 0 प्लस mgh यानी आ गया mgh। तो हमारा a पॉइंट पे k प्लस u आ रहा है mgh, तो b पे भी कितना आना चाहिए mgh, c पे भी कितना आना चाहिए mgh आना चाहिए। अगर मैं ये शो कर दूंगा कि तीनों पे ये जो सम है वो सेम आ रहा है तो मेरी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलते हैं जरा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए मैं यहां पर डेरिवेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, लेकिन जब हमें ये कांसेप्ट समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए हो जाएगा हमारा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन करता हूं यूज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है, इनिशियल कितना है 0 है, विद द ग्रेविटी तो प्लस का g। हम देखते हैं मैं a से b कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मैंने x डिस्प्लेसमेंट किया, तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एज x, so v1 square will become 2gh। now I am going to find kinetic energy and kinetic energy here will be due to velocity v1, तो kinetic energy will be half m v1 square। अब मैं डायरेक्टली v1 square की यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो half m 2gh, 2 to 2 get cancelled out, formula will become mgh। now I am going to find potential energy, formula of potential energy is mass into gravity into height। अब हम जरा बी पॉइंट को रेफरेंस देखते हैं, बी पॉइंट से ग्राउंड से हम हाइट देखते हैं, हमेशा हम हाइट से मेजर करते हैं और ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो मेरी बी पॉइंट की हाइट क्या है ग्राउंड से h माइनस x, तो मैं हाइट यहां पर h ना पुट करके क्या पुट करूंगा h माइनस x, तो इट विल बिकम mgh माइनस mgh। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड a plus u वैल्यू अगेन, द वैल्यू ऑफ a इज mgh, द वैल्यू ऑफ u इज mgh माइनस mgh and again mgh will cancel out, finally the formula will become mgh। तो हमने k प्लस u पे a पे दिखा दिया k प्लस u mgh है, b पे भी मैंने दिखा दिया k प्लस u क्या है mgh। अब निकालना बाकी है c पे, तो c पे हम निकाल लेते हैं। मैं इधर करूंगा, ठीक है, बोर्ड एक बार देखिए क्लियर है, इधर तक आ रहा है, जरूरी है उसके उधर जाएंगे तो याद तो जरूरी है ना, ये जरूरी नहीं, थोड़ा सा ट्रेड कर दो इसको। तो चलते हैं सी पर हम लोग, ठीक है, यहाँ तक है विजिबिलिटी, ठीक है। अब देखना अच्छा a एट सी चलता है, तो एट सी कर रहे हैं, सी पर चलेंगे, फिर से मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी a से c पहुंचने पर है v, इनिशियल तो 0 से चले थे, रोके तो है नहीं यहाँ पर, तो 0 से चले थे, प्लस 2g। अब यहाँ से आप देखिए a से c कितना चले h है, h डिस्प्लेसमेंट किया, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ h एज h, so formula v square will become 2gh। now again I am finding the value of kinetic energy, it will become half mv square or half m2gh, so the formula of kinetic energy will become mgh। तो हमारी kinetic energy यहाँ पर mgh आ गई। पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। जब मैं सी पॉइंट पर पहुंच गया तो मेरी ग्राउंड से हाइट क्या होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्राउंड को टच कर गया हूं, तो मेरी ग्राउंड से हाइट होगी 0, आंसर आ जाएगा हमारा 0।
K प्लस U कितना हो जाएगा हमारा mgh प्लस 0 एंड फॉर्मूला विल बिकम mgh। तो K प्लस U हमारा कितना आ गया mgh आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कहां पर C पर। तो अब अगर आप देखें तो चाहे मैं A पॉइंट पे हूं, चाहूं मैं B पॉइंट पे हूं, किसी भी पॉइंट पे मैं जाऊं या फिर मैं C पॉइंट पे जाऊं, सब जगह काइनेटिक और पोटेंशियल का सब कितना आ रहा है mgh आ रहा है। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होती है यानी मैकेनिकल एनर्जी वो हमारी हमेशा क्या रहती है कंजर्व रहती है। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम भी आपको मिल रहा है। क्या इंपॉर्टेंट आउटकम मिल रहा है? सबसे पहले हम जरा A पॉइंट को चेक करते हैं। A पॉइंट पे अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी यहां पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम है व्हिच इज mgh। जब मैं A से आ रहा हूं डायरेक्टली C पे यानी ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे तो mgh हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो 0 हो गई है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जब मैं वापस किसी हाइट से, ठीक है ना, मैं फ्रीली फॉल कर रहा हूं, मैं ग्राउंड को रीच कर रहा हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इवेंचुअली नीचे आ जाते हुए 0 हो रही है और काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम हो जाएगी mgh। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं, मैं ऊपर जाऊं तो क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी और इनका सम हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन ये भी रहता है कि सर मिड पॉइंट में ये कह सकते हैं कि मिड पॉइंट पर जो दोनों की एनर्जी होगी वो आधी आधी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, मिड पॉइंट पर जो दोनों की एनर्जी होगी काइनेटिक की mgh/2 हो जाएगी, मतलब mgh होल अपॉन 2, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी mgh/2 हो जाएगी। और स्टिल आप मिड पॉइंट पे भी निकालोगे K प्लस U का सम वो कितना आएगा mgh ही रहेगा। तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, वीडियो पॉज करो। ठीक है गाइस, तो हम लोग ने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसको मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ कर दिया तुम्हारे लिए कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसको हम फ्रीली फॉल करा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है ना, यानी फ्रीली फॉल करा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक है, मैं इसको फ्रीली फॉल करा रहा हूँ। अब हमें मैंने डिफरेंट पार्ट्स दे दिए, किन पार्ट्स में क्या क्या चीजें हमें निकालनी है इन पॉइंट्स में। तो हम लोग एक एक पार्ट लेकर स्टार्ट करेंगे। सबसे पोटेंशियल एनर्जी पहले मुझे फर्स्ट पॉइंट पे निकालनी है A पॉइंट। तो अगर हम ध्यान दें कि A पॉइंट पे मैं फ्रीली फॉल करा रहा हूं तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 ही होनी है, ठीक है ना, और मुझे पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या होता है mgh होता है। हम लोग बस यही कंजर्वेशन को लगाते हैं, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम 0 होता है। A पॉइंट पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम 0 होता है। फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर 0 है, तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल कर आ रहा है, इस फॉर्मूले से आप देखो mgh आ गया। तो डायरेक्टली मैं निकालूंगा फॉर्मूला mgh। मास की अगर बात करें तो मास का क्वेश्चन में दे देता हूं कि जो हम मास पार्टिकल फॉल करा रहे हैं लेट इट बी 10 kg, मास मैंने मान लिया 10 kg। ग्रेविटी की अगर बात करूं तो 10 ले लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट से बॉडी आ रही है तो हाइट कितनी ग्राउंड से 10 मीटर है, तो मैं रखूंगा 10। अल्टीमेटली ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 जूल। ठीक है ना, फिर मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट की कहां पर है, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0। अब अगर मुझे सॉल्व करने को कहोगे तो मैं कहूंगा हाफ mv² 0 रखूंगा और आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा 0 जूल। ठीक है, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट B। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट B निकालूं तो B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारे पे किस फॉर्मूले से निकलेगी, mgh वाले फॉर्मूले से निकलेगी। तो फॉर्मूला विल बिकम mgh। मास हमारा दिया है क्वेश्चन में 10, ग्रेविटी 10। अच्छा, अब हमें देखनी पड़ेगी B पॉइंट की ग्राउंड से हाइट। मैं 3 मीटर चल के आ जाऊंगा तो मेरी हाइट कितनी कवर करने को बची 7, तो 7 हाइट लेंगे हम लोग और आंसर ये आ जाएगा 700 जूल आ जाएगा। अब B पॉइंट पे निकालना है मुझे काइनेटिक एनर्जी। B पॉइंट पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात करूं तो मुझे एक चीज ये पता है कि B पॉइंट पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो सम अगर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट से निकाले तो 1000 प्लस 0 आ रहा है 1000 हमारा। ये अल्टीमेटली जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो 10 × 10 × 10 1000 जूल आ रही है हमारी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना है हमारा 1000 जूल है, तो अभी भी 1000 ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, B पर कितना है 700। काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है B पर 1000। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यही कुछ बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, वो इस 10 kg की जब ये यहाँ B पॉइंट पहुंचता है तो वो निकालते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले यूज करते हैं हाफ mv², तो जो कि थोड़ा सा एक लेंथी मेथड हो जाता है। ये मेथड ज्यादा इजी है कि काइनेटिक पोटेंशियल का सम कांस्टेंट होगा, B पॉइंट पे मैं निकालूंगा पोटेंशियल और मुझे टोटल पता है तो उससे मैं डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा व्हिच इज 300 जूल। चलते हैं मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पर जब पहुंचा यानी C पॉइंट पे जो कि 5 मीटर पर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh 10
10 5 इट विल बिकम 500 जूल। अब तुम्हें ये पता है टोटल एनर्जी 1000 है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है 1000 माइनस 500। समझ गए ना सभी लोग कंसेप्ट? तो आ जाएगा 500 जूल। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर प्रोवाइडेड है नंबर उसमें मुझे बता सकते हो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 500 जूल। एक लास्ट पार्ट और मैंने दिया है, काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है डी पर। काइनेटिक एनर्जी डी पर निकालें तो आपको ये पता है कि यहाँ तक पहुंचकर डी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। लड़ने के बाद इट कैन बी जीरो, लड़ने से पहले जस्ट स्ट्राइक करने से कहने की बात करना है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट अभी इस आर्टिकल से पहले तुम्हें बताया था कि ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, वो ग्राउंड पे जाकर किसमें से जुड़ाती है, काइनेटिक में से जुड़ाती है। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी ए पॉइंट पर 1000 जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी डायरेक्टली 1000 जी हो जाएगी। देयर इज नो नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली वहां से क्या ले सकते हैं 1000 ले सकते हैं। क्लियर है? तो इन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर प्रोवाइडेड है। और साथ ही साथ में कुछ शीट्स जो है उसको भी लिंक कर दूंगा, उनको डाउनलोड कर लो, उनको लगा लो, कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू गाइस।